बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं प्रोफेसर सुहेल अरशद और आज के इस सेशन में खुश आमदीद। स्टूडेंट्स, आज के इस सेशन में हम चैप्टर नंबर 12 जो कि लूप्स का है, इसका लेक्चर नंबर 2 डिस्कस करेंगे। प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने देखा कि लूप की कैटेगरीज कौन कौन सी हैं, लूप्स की टाइप्स कौन कौन सी हैं। आज के लेक्चर में हम लूप की लास्ट लेक्चर के अंदर हमने फॉर लूप को भी कवर किया था। आज के लेक्चर में हम लूप की एक मजीद टाइप को कवर करेंगे जिसका नाम है व्हाइल लूप। अब ये जो व्हाइल लूप है, आपको अगर याद हो तो हमने पढ़ा था कि ये कंडीशनल लूप की टाइप है। फॉर लूप जो था वो काउंटर लूप की टाइप था। अब व्हाइल लूप के अंदर क्या है, इसके अंदर हमें एक कंडीशन जो है तब तक ये चलता रहता है जब तक कि वो कंडीशन जो है वो फुलफिल ना हो जाए। इसको हम काउंटर लूप के तौर पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन इसका जो एक्चुअल पर्पस है वो कंडीशनल लूप है। चलिए आइए इसको जरा मजीद थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। व्हाइल लूप क्या है जी? रिपीट सेट ऑफ स्टेटमेंट्स अंटिल गिवन कंडीशन इज सेटिस्फाइड। जब तक आपकी गिवन कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो जाती तब तक आप स्टेटमेंट्स को रिपीट करते चले जाते हैं। ये क्या है हमारे पास? व्हाइल लूप। व्हाइल लूप का सिंटैक्स कुछ इस तरह से है। हम व्हाइल लिखते हैं, ब्रैकेट के अंदर हम रिलेशनल या लॉजिकल एक्सप्रेशन लिखते हैं जो या कोई कंडीशन लिख देते हैं, और उसके बाद हम इसकी स्टार्ट करते हैं बॉडी और बॉडी क्लोज करते हैं और उसके अंदर हम इसकी स्टेटमेंट्स लिख देते हैं। और एक चीज इसके अंदर और लिखी जाती है, अगर तो इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट हमें इसके अंदर लिखना हो तो हम इन स्टेटमेंट्स के साथ यहीं पर लिख देंगे। जो फॉर लूप था उसका जो इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट था वो यहां पर ऊपर लिखा जाता था, लेकिन इसका इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट जो है वो बॉडी के अंदर ही लिखा जाएगा अगर हमारे पास हमें उसको जरूरत हो उसको लिखने की। तो ये कब यूजफुल है जी? जब प्रोग्रामर को नहीं पता होता कि कितने नंबर ऑफ टाइम्स जो है वो हमारी जो स्टेटमेंट्स हैं या उसकी जो बॉडी है उसने एग्जीक्यूट होना है। मिसाल के तौर पर फॉर लूप के अंदर हमें पता होता था कि इस प्रोग्राम ने 100, क्योंकि वहां पर हमारे पास एक एंडिंग वैल्यू होती थी, हमें पता था इस प्रोग्राम ने 100 टाइम्स चलना है, 50 टाइम्स चलना है, 20 टाइम्स चलना है। यहां पर क्या है, यहां पर हम एक कंडीशन लगाते हैं, जब तक कि वो कंडीशन फुलफिल नहीं हो जाती, वो 1000 दफा भी फुलफिल ना हो, तब तक जो है वो हमारा प्रोग्राम चलता रहता है। कल भी मैंने आपको कंडीशनल लूप की एग्जांपल में ये चीज बताई थी कि फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं जब तक हमारा जो यूजर है वो 0 प्रेस नहीं करता तब तक जो है वो ये लूप चलता रहे, तो तब तक ये लूप चलता रहेगा, कोई इशू नहीं है। इसको हम कहते हैं ये हमारे पास कंडीशनल लूप है, और व्हाइल लूप जो है वो कंडीशनल लूप की ही एक टाइप है। चलिए आइए नेक्स्ट बोर्ड पे इसकी थोड़ी सी वर्किंग देखते हैं। अच्छा जी, व्हाइल लूप जो हमारे पास है, व्हाइल लूप में और फॉर लूप की जो सिंटैक्स है उसमें थोड़ा सा डिफरेंस है। हम इस तरह करते हैं कि जो हमने पहला प्रोग्राम फॉर लूप से बनाया था उसी को हम व्हाइल लूप से बनाकर देखते हैं कि व्हाइल लूप से वो किस तरह से बनेगा। हमने यहां पर अपना प्रोग्राम स्टार्ट किया, उसके बाद यहां पे हमने एक वेरिएबल लिया i। हमने क्या किया था जी, यहां फॉर लिखा था और फॉर के अंदर इसको इनिशियलाइज करवाया था। अब हम ऐसा नहीं करेंगे, हम इसको इनिशियलाइज जो है वो हम लूप लिखने से पहले करवाएंगे। यानी कि मैं यहां पे i इज इक्वल टू 1 कर दूंगा, फिर मैं लिखूंगा व्हाइल i इज लेस देन इक्वल टू 10, और उसके बाद यहां पे मैं बॉडी लिखूंगा व्हाइल की। क्या करवाऊंगा जी, मैं इसको प्रिंट करवाऊंगा यहां पे प्रिंट f %d/n, और यहां पे मैंने i की वैल्यू प्रिंट करवानी थी, और उसके बाद मैं यहां पे इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट ऑपरेटर लिखूंगा i प्लस। अच्छा, जो 3 चीजें हमने फॉर लूप के अंदर एक ही ब्रैकेट में लिखी थी, यहां पर वो 3 चीजें बिखेर कर लिख दी गई हैं। क्यों? यहां पर ये जो व्हाइल लूप है इससे पहले ही हम इनिशियलाइज करवा लेते हैं, इसके बाद यहां पर हम कोई कंडीशन लगाते हैं, कोई रिलेशनल एक्सप्रेशन लगाते हैं, और अगर इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट लगाना मकसूद हो तो यहां पर लगाया जाता है। अब ये बिल्कुल सेम बिहेव उसी तरह से करेगा। ये क्या करेगा जी, आपने i की वैल्यू हो गई 1, व्हाइल कंडीशन हमारे पास यहाँ पे ट्रू हो गई, और प्रिंट एफ हमने i की वैल्यू करवाई, तो फर्स्ट टाइम पे क्या प्रिंट होगा? 1 प्रिंट होगा। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे इंक्रीमेंट होकर 2 हो जाएगा, फिर यहां से ऊपर आ जाएंगे हम इधर से इधर, ठीक है, कंडीशन ट्रू है, उसके बाद यहाँ पे 2 प्रिंट हो जाएगा, फिर ऊपर जाएंगे 3 प्रिंट हो जाएगा, 4 5 6 7 8 9 10। यानी कि ये एग्जैक्टली ये जो मैंने प्रोग्राम बनाया है ये बिल्कुल वही वाला प्रोग्राम है जो लास्ट टाइम हमने किससे किया था? फॉर लूप से किया था।
तो फॉर लूप में और इसमें यहां तक तो इनके बिहेवियर में कोई चेंज नहीं है। इसका मतलब जितने भी प्रोग्राम्स हमने फॉर लूप से बनाए थे वो सारे के सारे हम यहां पर व्हाइल लूप से बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने ऑड नंबर्स का प्रोग्राम बनाया था फॉर लूप से, तो हम यहां पर वो भी बना सकते हैं। हम लिखेंगे जी इंट i इज इक्वल टू 1 while i is less than equal to 99 printf %d/n, और उसके बाद हम यहां पर क्या लिखेंगे i की वैल्यू, और i इज इक्वल टू i प्लस 2। तो ये एग्जैक्टली उसी तरह से बिहेव करेगा जिस तरह से फॉर लूप का प्रोग्राम कर रहा था कि 1 3 5 7 9 अप टू 99 तक जो है ये प्रोग्राम हमारा चलेगा। इसके अंदर ये जो चीज लिखी हुई है लूप, वाइल लूप की कंडीशन से पहले, यानी कि वाइल का जो कीवर्ड है वो लिखने से पहले ये जो चीज लिखी हुई है इसको हम कहते हैं ये लूप कंट्रोल वेरिएबल है। लूप कंट्रोल वेरिएबल, इसका क्या काम है, ये आपके लूप की आइटरेशंस को कंट्रोल कर रहा होता है। उसके बाद एक और यहां पे ऊपर मैंने चीज लिखी हुई है इन्फिनिट लूप। इन्फिनिट लूप क्या है? इन्फिनिट लूप कॉन्सेप्ट है कि जब हमारा लूप जो है वो इन्फिनिट टाइम्स चल जाए, यानी कि वो कभी भी ब्रेक ना हो, यानी कि उसकी जो कंडीशन है वो कभी भी फॉल्स ना हो, तो उसको हम कहेंगे ये क्या है, इन्फिनिट लूप है। इन्फिनिट लूप किस तरह से बनता है? फॉर एग्जाम्पल मैं यहां पर जो है जो मैंने प्रोग्राम बनाया हुआ है यहां पे मैं क्या कर दूं, मैं यहां पे i इज इक्वल टू 1 लिखा हुआ है, ठीक है। उसके बाद मैं यहां पे i प्लस प्लस की बजाय i माइनस माइनस कर दूं, तो ये इन्फिनिट लूप बन जाएगा। किस तरह से? i इज इक्वल टू 1 है, वाइल i इज लेस देन इक्वल टू 10 है, i 10 से छोटा है, i की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी, उसके बाद i माइनस माइनस होके 0 हो जाएगा, तो वो भी 10 से छोटा होगा, फिर -1 हो जाएगा, वो भी 10 से छोटा होगा, -2 -3, यानी कि यहां पर 10 से छोटा की कंडीशन लिखी हुई है। तो जब हम इसको माइनस में लेकर जाते जाएंगे तो ये जितने मर्जी वैल्यूज तक चला जाए ये 10 से छोटा रहेगा, इसको हम कहेंगे ये इन्फिनिट लूप बन गया है, ये कभी भी ब्रेक नहीं होगा, क्योंकि कभी भी ये कंडीशन जो है ये फॉल्स नहीं हो रही। इसको कहते हैं ये क्या है हमारे पास, इन्फिनिट लूप। एक चीज आपने याद रखनी है कि जिस तरह से आपने उसके फॉर लूप के एंड पे सेमीकोलन नहीं लगाया था, आप वाइल लूप के एंड पर भी सेमीकोलन नहीं लगाएंगे, यानी कि इनके एंड पे आपने सेमीकोलन से नहीं लगाने। अगर आप इनके एंड पे सेमीकोलन लगा देंगे तो इनकी जो बॉडी है वो वहीं पर एंड हो जाएगी, वो आगे चलेगी नहीं, तो आपको जो दूसरे लॉजिकल एरर्स हैं वो फेस करने पड़ेंगे। हो सकता है सिंटैक्स एरर भी आ जाए क्योंकि आपने बॉडी स्टार्ट की हुई है और उस बॉडी के अंदर अपनी चीजें डिफरेंट जो है वो लिखी हुई हैं। तो आपने ये चीज जहन में रखनी है कि फॉर लूप और वाइल लूप के एंड पे आपने सेमीकोलन नहीं लगाना। अगर आप इस वाइल लूप के एंड पे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे प्लस प्लस भी रहने देता, ये i माइनस माइनस की जगह मैं यहाँ पे प्लस प्लस रहने देता और मैं सिर्फ यहाँ पे फॉर के एंड पे यहाँ पे सेमीकोलन लगा देता, तो ये मेरा फॉर लूप यहीं पे एंड हो जाता, यानी कि नीचे उसकी बॉडी कंसीडर ही ना होती। तो ये चूंकि यहीं पे एंड हो गया है, ये i इज लेस देन इक्वल टू 10 है, तो ये इन्फिनिट लूप बन गया, यानी कि अगर हम वाइल लूप के एंड पे सेमीकोलन लगा देंगे तो वो इन्फिनिट लूप बन जाएगा, क्योंकि वो कंडीशन कभी भी जो है वो फॉल्स नहीं होगी, वो हमेशा इसी लाइन के अंदर चलता रहेगा। इसको हम कहते हैं ये क्या हमारे पास इन्फिनिट लूप है जो कभी भी ब्रेक नहीं होता। स्टूडेंट्स ये हमारे पास वाइल लूप था, वाइल लूप की वर्किंग थी, वाइल लूप किस तरह से काम करता है। इससे पहले मैंने आपको फॉर लूप पढ़ाया, आपने जितने भी प्रोग्राम्स मैंने आपको फॉर लूप से बनवाए हैं वो सारे के सारे प्रोग्राम्स जो हैं वो आपने पहले वाइल से प्रैक्टिस करने हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो हम डू वाइल लूप करेंगे, उसके बाद मैं आपको ऐसे प्रोग्राम्स करवाऊंगा जो इनको एग्जैक्टली फुलफिल करते होंगे। मसलन कि जो हमारा वाइल और डू वाइल लूप है वो कंडीशनल है, तो हम कुछ ऐसे प्रोग्राम्स करेंगे जो सिर्फ कंडीशनल लूप से बन सकते हैं, तो वो हम इनको लगा के वहाँ पे प्रैक्टिस करेंगे। फिर हम इसी तरह से कुछ फॉर लूप के प्रोग्राम से प्रैक्टिस करेंगे। बहरहाल फॉर लूप से बनने वाला हर प्रोग्राम जो है वो आपको वाइल या डू वाइल से तकरीबन जो है वो बन सकता है। तो इनकी आप प्रैक्टिस करके रखें नेक्स्ट सेशन तक। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।